बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस उस्मा वापडा मॉडल हाई स्कूल मंगला की तरफ से एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, हमारे पास तदरीसी मामलात में इंटरनेट के साथ मोबाइल फ़ोन है और किताब है। जो आज हम सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है दूसरी चादर। और बच्चों, इसमें आपको इस्लामी तारीख़ से आगाह किया जाएगा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल इंसाफ का सच्चा वाक़या पढ़ाया जाएगा। बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल इंसाफ बेमिसाल था। बच्चों, आपको मैं सबक पढ़ाने से पहले दो बातें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताना चाहूँगी कि एक तो आपका अदल इंसाफ बहुत ज़्यादा मशहूर था और जो चीज़ आप अपने लिए पसंद फरमाया करते थे, आप हाकिम बन गए हुए थे हालांकि, और लेकिन अपने ग़ुलाम के लिए भी वही चीज़ पसंद फरमाया करते थे, अपनी रियाया के लिए भी वही चीज़ पसंद फरमाया करते थे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दराज कद था। ठीक है, आपका ऊंचा लंबा कद था, तो आपका लिबास जो है वो ज़्यादा कपड़े में बनता था। ठीक है। और एक बार आपके पास बहुत सी चादरें आईं जो आपने लोगों में तकसीम कर दी। अपने लिए भी एक ही चादर का कपड़ा रखा लिबास बनवाने के लिए। अब हम ये सबक पढ़ते हैं ताकि अब आप को ये बातें जो मैंने बताई हैं इससे आपको ये सबक अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके बेटा, अपना सफ़ा नंबर 46 खोल लीजिए। जी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। एक दिन वो बहुत से लोगों के साथ मस्जिद में बैठे थे। एक आदमी खड़ा हुआ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आपने हम सबको कमीज़ बनवाने के लिए एक चादर के बराबर कपड़ा दिया था, लेकिन जो कमीज़ आपने पहनी है वो 2 चादरों के बराबर कपड़े से बनी है। क्या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए हमसे ज़्यादा कपड़ा रख लिया था? कुछ लोगों ने उस आदमी को कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे हाकिम हैं और उनसे ऐसे पूछ कुछ मत करो। लेकिन हज़रत उमर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सवाल का जवाब देने के लिए अपने बेटे को बुलाया। उनके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद के पास सिर्फ़ एक चादर थी। ठीक है, मैंने अपने हिस्से की चादर उनको दे दी थी। इस तरह उन्होंने अपने लिए ये कमीज़ बनवाई। बच्चों, आपको समझ आया ये? जी, यानी जो है उनके बेटे ने अपने हिस्से की चादर अपने वालिद साहब को दे दी ताकि उनके वालिद साहब का लिबास मुकम्मल बन सके। ठीक है, समझ आइए? जी बेटा, ओके जी। अब है ये इसी पेज पर आप देखिए, आपने दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाना है। इसमें इमला की जो हैं वो गलतियां हैं और आदमी कैसे लिखा हुआ, एक आदमी जो है ऐन अलिफा दाल मीम छोटी अमी से लिखा हुआ और एक तरफ अली मदा दाल मीम छोटी अमी से लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये सारे लफ्ज़ जो हैं हाकिम, कमीज़, बुलाया, ये सब लफ्ज़ हमने किताब में पढ़े हैं, अपने इस लेसन में पढ़े हैं। ठीक है, आपने लेसन को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर ये सही अल्फाज के गिर्द ये जो है दायरा लगाना है। ओके बेटे, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो है कमीज़, अक्सर लोग इसको कमीज़ लिखते हैं और कमीज़ बोलते हैं, काफ मीम ये और ज़वाद कमीज़, लेकिन ये गलत है। इसका असल जो इसकी उर्दू है, उर्दू में कमीज़ कहते हैं, काफ मीम ये स्वाद। ठीक है, समझ आइए? ओके बेटा, अब आपने अल्फाज को मुतदाद से मिलाना है, बल्कि आपको मुतदाद लिखने आने चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है ये, आपने 2 क्लास में भी पढ़े हुए हैं। सवाल जवाब, दिन रात, ज़्यादा कम, नई पुरानी। ठीक है, और ये आपको लिखने आने चाहिए। ओके जी, अभी आपने ख़ुद से जुमले बनाने हैं। सवाल, मस्जिद, चादर, कपड़ा और कमीज़। ठीक है, और जी आपका जो आज का काम है, आपका सारा का सारा इस लेसन का काम, इस सबक का काम आपकी किताब पर ही है। आपके ये सवाल हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला कौन थे ये भी आपको पता चल गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमीज़ कितनी चादरों के बराबर कपड़े से बनी? 2 चादरों के बराबर कपड़े से बनी। ठीक है, और सवाल नंबर 3 है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसने अपने हिस्से की चादर दी थी? उनके
بیٹے نے. شاباش. پھر بیٹا آپ نے یہ جو ہے ارکان کو ملانا ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے خے لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ لام چھوٹی لی اور فے ہے فا. کیا بنا؟ خلیفہ. جی. اب سارے کے سارے آپ نے ایسے ہی ان کو ارکان کو ملا کر ایک لفظ بنانا ہے. اوکے بیٹا. اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. گڈ لک. اللہ حافظ.